हर महीने विजय पैसे बचाने की कोशिश करता था। वो सोचता था कि कभी वो भी करोड़पति बने, लेकिन महीने के आखिर में छोटी सी बचत देखकर वो निराश हो जाता। उसे लगता करोड़पति बनना महज एक सपना है, उसे सच करना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन उसका बड़ा सेविंग गोल ही गलत फैसला था। असल में उसको करोड़ों की सेविंग्स की शुरुआत में जरूरत ही नहीं थी। उसे सिर्फ एक ऐसा टारगेट चाहिए था जिसे देखकर उसका दिमाग कहे, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और उसके लिए वो टारगेट था पहला 10 लाख रुपया। शुरुआत में विजय ने सोचा कि 10 लाख रुपया बचाना भी बहुत मुश्किल होगा। उसकी सैलरी 40,000 रुपया थी और हर महीने जरूरी खर्च निकालने के बाद करीब 10,000 ही बचते थे। कभी वो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देता, कभी अचानक कोई खर्च आ जाता और इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती। पहले साल के अंत में उसके पास करीब 1 लाख रुपए थे। उसे ये बहुत कम लगता था। फिर दूसरे साल में 2 लाख रुपए हुए, फिर 3 लाख, और ऐसे करते करते विजय 5 लाख रुपए तक पहुंच गया। और यहीं पर एक अजीब चीज हुई। विजय को लगा कि उसकी प्रोग्रेस रुक गई है। कई महीनों तक अकाउंट में अमाउंट लगभग वहीं घूमती रही और उसे लगने लगा कि शायद ये रास्ता उसके लिए नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने एक दिन अपने पिछले 5 साल के नंबर्स देखे और महसूस किया कि कुछ साल पहले उसके पास लगभग कुछ भी नहीं था। अब उसके पास 5 लाख रुपए हैं। यानी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो आगे नहीं बढ़ रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ अगली मंजिल देख रहा था और पीछे का रास्ता भूल चुका था। और यही पहली चीज है जो आपका पहला बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन आपके साथ करता है। वो आपको प्रूफ देता है। जब आपके अकाउंट में 50,000 रुपए होते हैं तो 10 लाख रुपए बहुत दूर लगते हैं, लेकिन जब वही अमाउंट 8 लाख रुपया हो जाती है तो 10 लाख अचानक बहुत करीब लगने लगते हैं। ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से मिलता है। 1954 से पहले दुनिया में कई लोग मानते थे कि इंसान 1 माइल को 4 मिनट से कम समय में नहीं दौड़ सकता। फिर रोजर बैनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड में वो डिस्टेंस पूरा कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो और इंटरेस्टिंग था। जिस बैरियर को सालों से इम्पॉसिबल माना जा रहा था, उसे दूसरे रनर्स ने भी तोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी ने पहले दिखा दिया था कि ये किया जा सकता है। विजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दिन उसके इन्वेस्टमेंट्स पहली बार 10 लाख रुपए के पार गए, उस दिन उसकी इनकम नहीं बदली थी और उसकी जिंदगी भी पहले जैसी ही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक सीमा टूट गई थी। अब करोड़पति बनना कोई फैंटेसी नहीं था और शायद यही पहले 10 लाख रुपए का सबसे बड़ा फायदा है। आपको अपने फ्यूचर पर भरोसा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं रहती। आपके पास खुद का प्रूफ होता है। लेकिन विजय की जर्नी में 10 लाख रुपए का एक दूसरा फायदा भी था, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा प्रैक्टिकल था। कुछ महीनों बाद उसके घर में अचानक 70,000 रुपए का मेडिकल एक्सपेंस आ गया। अगर ये घटना कुछ साल पहले हुई होती तो विजय शायद क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता या किसी से पैसे मांगता। लेकिन इस बार उसने बिना अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़े वो खर्च संभाल लिया। और उस मोमेंट पर उसे समझ आया कि सेविंग्स का मतलब सिर्फ फ्यूचर में बड़ी चीज खरीदना नहीं होता। सेविंग्स का एक बहुत बड़ा काम यह भी है कि जब जिंदगी अचानक कोई बिल आपके सामने रख दे तो आपको अपना फ्यूचर बेचकर आज का खर्च पूरा ना करना पड़े। सोचिए, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए की टोटल सेविंग्स है और अचानक 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, वो पैसा कहां से लाएगा? पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, फैमिली से उधार या अपनी इन्वेस्टमेंट गलत समय पर बेचकर। अब यही सिचुएशन किसी ऐसी व्यक्ति के साथ हो जिसके पास पर्याप्त इमरजेंसी रिजर्व है, तो उसके लिए 2 लाख रुपए का एक्सपेंस पेनफुल जरूर होगा, लेकिन उसकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी डीरेल नहीं होगी। और यही कारण है कि वेल्थ बिल्डिंग में सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार सबसे अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी वो होती है जिसमें आप बड़ी गलती होने ही नहीं देते। मान लीजिए विजय के पास इमरजेंसी मनी नहीं था और उसने 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन 15% इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए लिया। हर महीने लगभग 4,758 रुपए की EMI जाती और 5 साल में करीब 2,85,000 रुपया वापिस करने पड़ते। यानी 2 लाख रुपए की इमरजेंसी के लिए लगभग 85,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता। अब वही 4,758 अगर किसी इन्वेस्टमेंट में 5 साल तक चलता रहा और एवरेज रिटर्न 12% के आसपास रहा तो अमाउंट लगभग 3,80,000 रुपए तक पहुंच सकती है। एक सिचुएशन में विजय इंटरेस्ट चुका रहा था, दूसरी सिचुएशन में वही पैसा उसके लिए काम कर रहा था। और यही वह डिफरेंस है जो शुरुआत में छोटा लगता है लेकिन कई साल बाद बहुत बड़ा भी बन जाता है। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 10 लाख रुपए के बाद विजय को पहली बार कंपाउंडिंग का असली असर दिखाई देना शुरू हुआ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं और आपको 10% रिटर्न मिलता है। आपका पैसा करीब 10,000 रुपया बढ़ता है। अब वही 10% अगर 10 लाख रुपए पर मिले तो करीब 1 लाख रुपया होगा। रिटर्न परसेंटेज वही है लेकिन पैसा 10 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत अक्सर बहुत स्लो लगती है। पहले 1 लाख रुपए बनाने में आपको लगता है कि पैसा बहुत धीरे बढ़ रहा है।
विजय अब हर महीने 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने लगा था। मान लीजिए उसे लॉन्ग टर्म में एवरेज 10 से 12% रिटर्न मिलता है और वो अपनी SIP को समय के साथ बढ़ाता भी रहता है। अब उसकी वेल्थ सिर्फ उसकी मंथली सेविंग से नहीं बढ़ रही थी, उसके पुराने इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार ग्रोथ में हिस्सा ले रहे थे। यानी विजय अकेला पैसा नहीं बना रहा था, उसका पुराना पैसा भी उसके साथ काम कर रहा था। और यही हमें पहले 10 लाख रुपए के एक और बड़े बेनिफिट तक ले जाता है। ये आपको सर्वाइवल मोड से थोड़ा बाहर निकालते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जॉब चली जाती है और उसके पास सिर्फ 40,000 रुपए हैं। उसके लिए अगले महीने की सैलरी ना आना एक इमरजेंसी है। उसे शायद कोई भी जॉब तुरंत एक्सेप्ट करनी पड़े। लेकिन अगर किसी के पास कई महीनों के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी रिजर्व है तो उसकी सिचुएशन अलग है। वो थोड़ा समय ले सकता है, नई जॉब ढूंढ सकता है, कोई स्किल सीख सकता है, इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, या अगर जरूरी हो तो करियर डायरेक्शन भी बदल सकता है। विजय को पहली बार समझ आया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो आएगी, लेकिन आपके पास उसे हैंडल करने का समय होगा। और कई बार टाइम ही सबसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट होता है। तो अब सोचिए, अगर आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें सैलरी अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं कि वहां रहकर आप मेंटली और प्रोफेशनली दोनों खराब हो रहे हैं। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप शायद वहीं टिके रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास मजबूत फाइनेंशियल कुशन है तो कम से कम आप ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मुझे सच में यहाँ रहना जरूरी है? यही ऑप्शंस की ताकत है। और विजय के लिए शायद यही 10 लाख रुपए का सबसे अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट था। उसे अचानक फ्रीडम नहीं मिली थी, लेकिन उसके पास चॉइसेस बढ़ गई थीं। और चॉइसेस बढ़ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, 10 लाख रुपए कोई मैजिक नंबर नहीं है। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 2 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए शायद उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका खर्च 30,000 रुपए है तो वही अमाउंट काफी मजबूत फाउंडेशन बन सकता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के 10 लाख रुपए को अपनी जिंदगी का एग्जैक्ट टारगेट समझना जरूरी नहीं है। आपको अपने नंबर्स देखने होंगे, आपके एक्सपेंसेस देखने होंगे, आपकी इनकम कितनी स्टेबल है, आपके ऊपर कितने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। लेकिन चाहे आपका टारगेट 5 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो या 20 लाख रुपए, पहला बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन हमेशा खास होता है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ पैसा नहीं बढ़ता, आपकी फाइनेंशियल मैच्योरिटी भी बढ़ती है। विजय को जब अपना पहला 10 लाख रुपया मिला था तो उसने कोई बड़ी चीज नहीं खरीदी। उसने बस अपने फोन पर बैलेंस देखा और कुछ देर चुप बैठा रहा। उसे वो सारे महीने याद आए जब उसने छोटी छोटी चीजें अवॉइड की थी। वो महीने याद आए जब इन्वेस्टमेंट करने का मन नहीं था फिर भी उसने किया था। वो मोमेंट्स याद आए जब अकाउंट बैलेंस देखकर उसे लगता था कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है। और तब उसे एक बात समझ आई, उसके पास 10 लाख रुपए सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि उसने पैसे बचाए थे। उसके पास 10 लाख रुपए इसलिए थे क्योंकि इन कुछ सालों में वो खुद भी बदल गया था। पहले वो सोचता था कि करोड़पति बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब उसे समझ आया कि करोड़पति बनने की शुरुआत करोड़ों से नहीं होती, वो शुरुआत होती है उस पहले माइलस्टोन से जहां आप खुद को साबित करते हैं कि आप लगातार पैसा बचा सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं और उसे बढ़ाने के लिए समय दे सकते हैं। इसलिए अगर आज विजय की जगह आप हैं और आपका अकाउंट बैलेंस अभी 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपया या 6 लाख रुपया पर है, तो शायद आपको लगता हो कि मंजिल अभी बहुत दूर है। लेकिन हो सकता है आपको मंजिल की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ अगला माइलस्टोन चाहिए। पहले 1 लाख रुपया, फिर 5 लाख रुपया, फिर पहला 10 लाख रुपया। और जिस दिन वो 10 लाख रुपए आपके सामने होंगे, शायद आपकी जिंदगी उसी दिन पूरी तरह नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। क्योंकि तब आप करोड़पति बनने का सपना देखने वाले इंसान नहीं होंगे, आप वो इंसान होंगे जिसने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि छोटे फैसले लंबे समय तक दोहराए जाएं तो बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और शायद यही पहले 10 लाख रुपए की असली ताकत है। वो आपके बैंक अकाउंट में जमा पैसा नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि अब आपका फ्यूचर सिर्फ आपकी इनकम तय नहीं करेगी, आप भी तय करेंगे।